ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken, मानी दिवा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी सब कुछ पा लिया, मेरा तो दुआ करूँगी हरी तेरी बात की हरी नाले खाली हरी तेरी बात और हारे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाएं। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर और बदल देने वाला परमेश्वर है। सभी जन चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे कोई भी एज ग्रुप के हो, आज प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आए, अपने आप को समर्पण करते हुए आज की सुबह, आज का दिन आपके जीवन में बेस्ट होकर बदलने वाला है। इसलिए तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में, आज अपने अद्भुत छुटकारे को लेने के लिए, एक नई जीवन को लेने के लिए। जो परमेश्वर का हाथ सामर्थी है, जो छुड़ाने वाला है, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में एक बड़े कार्य करने पर है। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट आए और अपना जीवन यीशु के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि वही है एकमात्र परमेश्वर है जो सब कुछ आपके जीवन में ठीक कर सकता है। आज आप जिस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे घर में ये लोग बदल जाए, ये भी उद्धार पा जाए, ये भी जीवन पा जाए, इसके अंदर में जो पत्थर कह देंगे निकल जाए, प्रभु पूरी तरह से बदल दे। आप कोशिश तो कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे पास आ और मैं तेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। आमीन। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने जीवन की हर एक उन चीजों के लिए, लेकिन आज की वचन, एक अद्भुत वचन आपके पूरी जिंदगी को बदल सकता है, मिरेकल को लाएगा, छुटकारे को ला सकता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर के सामर्थी वचन को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए? तो सचमुच में ये गवाही फिर आपकी ही होने वाली है। हालेलुया। आप जीतने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आज जितनी भी चीजें आपको रोक रही है, जो रोकने वाली चीजें हैं, थिंग्स है, जो आपको हर दिन रोकने की कोशिश कर रही है, अब वो रोक नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। शैतान का काम है रोकना, और वो किस तरह से रोकता है, उसका तरीका अलग ही है रोकने का। आप उसको पता है कि ये परमेश्वर में बढ़ रहा है, ये वचन में बढ़ रही है, इसको सब कुछ मिल जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगी, इसके जीवन में मिरेकल होना शुरू हो जाएगा, और मिरेकल होगा, सब कुछ होगा, तो ये और ज्यादा प्रभु पर विश्वास करने लगेगा, और ज्यादा प्रभु पर विश्वास करने लगेगी, और सब कुछ इसके जीवन में बदल जाएगा। इसलिए शैतान आज क्या कर रहा है आपके जीवन में? वो रोकना चाह रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आज रुकावटें क्या है? आपकी जॉब मिलने में रुकावटें आ रही हैं, आपको चंगाई मिलने में रुकावटें आ रही हैं, आपके जीवन में इतने सारी रुकावटें हैं। प्रभु कहता है मैं सारी रुकावटों को दूर कर दूंगा, पर वो रुकावट के बारे में जानना कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो बाइबल को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन को आज मेडिटेट के लिए सुबह के समय के लिए। आज का वचन आपके जीवन में, इस वचन को रिसीव करेंगे, मिरेकल होगा। आज का एक वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा और रुकावटों को दूर कर देगा। इतने सालों से जो कि लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, रोकने वाली चीजें जो आपको रोक कर रखी हुई है, वो दुष्टात्मा, वो तंत्र मंत्र, वो शैतानी, वो गलत आदतें, वो अलग कुछ भी हो सकता है। प्रभु कहता है वो रुकावटें आज आपके जीवन से खत्म होने जा रही हैं। जितनी भी रुकावटें आपके लाइफ में आगे बढ़ने में, आत्मिक जीवन में बढ़ने में,
पवित्रता में बढ़ने में, प्रभु की मर्जी करने में। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी जो रुकावटें हैं ये दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम अलग अलग रुकावटों के बारे में देखते हैं। जो पहले जो रुकावटें हैं जो आपके आत्मिक जीवन में बाधाएं बन रही हैं, और जो दूसरी रुकावटें हैं जो आपके लाइफ फिजिकल थिंग्स हैं जो आपके जीवन में रुकावटें डाल रही हैं। कितने को समझ में आ रहा है? और एंड थर्ड थिंग्स है जो आपके, जिसे हम कहते हैं इमोशनल थिंग्स, वो आपके लाइफ को आगे बढ़ने में रुकावटें डाल रही है। जब इस 3 चीजों को एक विश्वासी समझ जाता है और जान लेता है कि ये चीजें अरे मुझे रोक सकती है, मुझे प्रभु से दूर कर सकती है, ये मुझे आगे बढ़ने में, हालेलुया, तब जब उस पर कार्य करना शुरू करता है, अपना जीवन को समर्पण करता है, तो सचमुच में फिर देखो उसके जीवन में कितने सारे असंभव कम संभव होने शुरू होते हैं। फिर देखो कैसे उसके जीवन में बदलाव आने शुरू होते हैं। फिर देखो किस तरह से परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करना शुरू करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। ये रुकावटें कौन कौन से भी मैंने आपको बताया, वो अलग अलग रुकावटें हैं जो कि स्पिरिचुअल जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और वो कौन कौन से थिंग्स हैं, और एक फिजिकल चीजें हैं जो आपको रुकावटें डाल रही है, जो और एक इमोशनल है जो आपके इमोशन में जो बाधाएं बन रही है, जो क्या कर रही है प्रभु में, जो इमोशन ही आपका जो इमोशन है वही प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावटें डाल रही है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इसलिए जो भी चीजें आपको गवाही लेने से रोक रही है, मिरेकल को होने से रोक रही है, चंगाई को लेने से रोक रही है, छुटकारे को लेने से रोक रही है, तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, और हम जानेंगे कि वो क्या चीजें हैं। प्रेज़ बी टू गॉड, परमेश्वर की तारीफ हो। इब्रानी की किताब 12 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? और कहते हैं इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। और कौन कौन सी रोकने वाली वस्तु है और कौन कौन से उलझाने वाले और फंसाने वाले पाप है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपको मिरेकल को होने से रोक रही है, जो गवाह होने से रोक रही है, और कहता है उसे दूर करो। और कहता है क्या करो? वो जो पाप को दूर कर दो, कहता है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सके? बड़े बड़े कार्य कर सके। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके जीवन में कैसी भी रुकावटें क्यों ना हो, कैसी भी उलझाने वाले पाप क्यों ना हो, कैसी भी चीजें क्यों ना हो, आज सबको समर्पण करना है और अपने लाइफ को चेक करना और जांचना है वो कौन सी रुकावटें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक विश्वासी कब फंसता है? जब वो चेक नहीं करता। इसलिए प्रार्थना में आपको बोला जाता है कि प्रार्थना करो, बैठो परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने स्पिरिट को चेक करो, अपने लाइफ को चेक करो कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारी गलतियां क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्यों हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया, हमने आत्मिक रीति से हमने चेक नहीं किया, अपने जांचा नहीं अपने लाइफ को। पवित्र आत्मा जब उतरता है तो सचमुच में हालेलुया वो क्या करता है? पवित्र आत्मा वो बताता है हमें, अरे ऐसे मत करो, इस तरह से बात मत करो, इस तरह से काम मत करो। वो हमें वार्निंग देता है कि ऐसा करोगे तो बहुत सारी चीजों को खो सकते हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जिस तरह से इंडिया में रूल है, ट्रैफिक का रूल है, नियम है, यदि वो हेलमेट ना लगाए, यदि वो इस तरह से वो केयर ना करे और रॉन्ग साइड में चलाए, तो क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। इन द सेम वे जब आप भी परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते हो और रॉन्ग साइड में जाते हो, रॉन्ग वे में जाते हो, हेलमेट नहीं लगाते हो, उधर को टोप नहीं पहनते हो, तो क्या हो जाता है? फिर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर आप रोते हो, अरे काश पहले सोच लिया होता, अरे काश पहले ध्यान दे दिया होता, अरे काश हम पहले इस रास्ते को समझ लेते तो हम नहीं जाते। फिर जितनी मर्जी बातें कर लो, कोई फायदा नहीं है। उसी समय ही आपको डिसीजन लेना था, उसी समय ही आपको कार्य करना था, लेकिन आपने लाइटली लिया, उस समय को लाइटली लिया, उन चीजों को लाइटली लिया और आपने सोचा ना, समझा ना, परखा न कुछ किया। कितने को समझ में आ रहा है? आज बहुत से लोग अपने जीवन के बारे में बहुत ही ज्यादा केयरलेस हैं और बिना सोच समझ के वो चलने फिरने लग जाते हैं, और इसलिए फिर उनके जीवन में कौन सा एक्सीडेंट हो जाती है? आत्मिक एक्सीडेंट हो जाती है। फिर वो इधर उधर भटक जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, और सारा दोष
यीशु पर लगाते हैं, नहीं तो पास्टर पर लगा देते हैं, नहीं तो कलीसिया पर लगा देते हैं, फिर दोष दोष खेलते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दोष न लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ये सब बातें एक विश्वासी कब करता है? जब वो अपने लाइफ को चेक नहीं करता है, जब वो अपनी लाइफ को नहीं जांचता है, तभी तो प्रॉब्लम्स आती है। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अपने आप को समर्पण करें। जो रोकने वाली वस्तु है, जो उलझाने वाले पाप है, चेक करो आज अपने लाइफ में कि अब आप कौन सी बातों में उलझ गए हो, कौन सी चीजों में फंस गए हो, कौन सी बातों में चले गए हो। आज यीशु के आगे सरेंडर करें, माफी मांगे और इसी समय में उस पाप को दूर कर अपने जीवन से निकाल कर उखाड़ कर फेंक दो। जब को फंसाने की कोशिश कर रहा है, जब को चंगाई को लेने से रोक रहे हैं, आइए सभी जन एक मन हो जाए। क्या वो द्वेष है, क्या वो जलन है, क्या वो लड़ाइयां हैं, क्या वो झगड़े हैं, क्या वो प्रॉब्लम है, आज कौन कौन सी चीजें हैं, आज अपने आप को समर्पण करें, प्रभु के आगे देना शुरू करें। आइए हम सभी एक मन हो जाए और प्रभु के आगे समर्पण करें। अपने परिवार में एक मन हो जाए, अपनी जिंदगी परमेश्वर के साथ एक मन हो जाए। हालेलुया। संदेह ना करें, प्रभु में बढ़ते चले जाएं, अपने आप को समर्पण करें, पवित्र आत्मा को रिसीव करें, मांगो परमेश्वर से और इसी वक्त जांचो अपने लाइफ को, प्रभु के आगे समर्पण करो और वो आपको आजाद करेगा। आइए सभी जन एक मन हो जाए। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने जिंदगी को यीशु के हाथ में समर्पण करें अभी अभी इसी वक्त, राइट नाउ। जो हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने की सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। आमीन। इसलिए डरो मत, घबराओ मत। यदि परीक्षा चले, डरो मत, प्रभु के निकट और वो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करना चाहता है। अपना जिंदगी यीशु के हाथ में समर्पण कर दो। आइए सभी जन तारीफ करो, थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा करें, थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो सचमुच बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो खुशी देने वाला परमेश्वर है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है। सभी जन अपने आप को समर्पण करें, सभी जन अपने आप को प्रभु के आगे देना शुरू करें, परमेश्वर की महिमा करें। आज वो कौन सी चीजें जो आपके लाइफ में है, हालेलुया, जो जा नहीं रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसकी महिमा करो, उसके निकट आओ और वो जो भी आपके लाइफ में पाप रूपी दीवार है वो खत्म हो जाएगी, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। चिंता ना करो, आप आज से आप आगे बढ़ेंगे, आज से आप परमेश्वर के नाम की ऊंचा करेंगे, प्रभु की महिमा करने वाले हैं, नाच नाच कर गवाही देने वाले हैं, प्रभु के घर में आने वाले नाच नाच कर गवाही देने के लिए। चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। बोलो आमीन। आइए सभी जन अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें, अपना जीवन यीशु के हाथ में देना शुरू करें और बोलो परमेश्वर मुझे तेरे पीछे चलना है, और बोलो परमेश्वर मुझे तेरी मर्जी करना है। आज बोलो परमेश्वर पिता अनुग्रह कर और मुझ पर दया कर और वो आपको पूरी तरह से आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, उसकी भलाइयों को याद करके तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। वो परमेश्वर अपने आनंद से आपको भरना चाहता है। अपना जीवन यीशु के आगे देना शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर पिता, आज एक जनों को छू लो परमेश्वर, ब्लेस करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता। सभी जन अपने आप को पूरी तरह से देना शुरू करें। परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा, सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तारीफ हो यीशु की महिमा हो। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन उसकी महिमा करें, सभी जन उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है, इसी समय के जनों को छू लो परमेश्वर, जो रोकने वाले और उलझाने वाले जो पाप है, जो इनको फंसा के रखे हुए हैं, जो इनको आगे बढ़ने से रोक रहे, इतने सालों से ये उन चीजों में पड़े हुए फंसे हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा राइट नाउ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बड़ी आजादी की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए, हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए। पूरी वक्त प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु मदद करो। थैंक यू जीसस। दुष्टात्मा जाए, रोकने वाली चीजें जो दीवार की तरह काम कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक दुष्टात्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी हमले से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शो जो आपके दिल में जो गलत बातों को रखा हुआ यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियां, शैतानी एलिमेंट जो आपके लाइफ में कार्य कर रही है, प्रभु
प्रभु शो और इसी वक्त छू लो परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता, मदद करो परमेश्वर पिता, सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता और पूरी तरह से बदल दो यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ रिवा कत्तरडा शंति रडे बेगति रडे बगतिरा, प्रभु दया करो, प्रभु तरस खाओ, प्रभु मदद करो, प्रभु अनुग्रह दो, परमेश्वर बदल दो, परमेश्वर सहायता करो। इसी वक्त में दुष्ट आत्मा को ढांट यीशु मसीह के समर्थी नाम में जाए, हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, हर एक शैतानी चीजें छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जो रोकने वाले पाप है, उलझाने वाली चीजें हैं, यीशु मसीह के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हालेलुया रबक कत्तिरडा बशंतिरडे बेगतिरडा बगतिरा, प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु अनुग्रह दो, अनुग्रह दो। इसी वक्त छू लो परमेश्वर पिता, इसी वक्त जो शैतानी चीजें इनके लाइफ में कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओरी बकत्तुरला बशंतिरडे बेगतिरडा बगतिरडा बगतिरडा बगतिरा, प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु पर मदद करो। हालेलुया। जो रोकने वाली वस्तु है, जो रोकने वाले पाप है, वो रोकने वाली क्या क्या चीजें, वो नशाएं हैं, वो लड़ाई झगड़े जो को प्रभु में बढ़ने से रोक रही है, जो कि गवाही तक पहुंचने से रोक रही है, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, प्रभु अनुग्रह दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओरे बकत्तुरला बशंतिरडे बेगतिरडा बगतिरडा बगतिरा, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, यीशु मसीह के लहू की जय। धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। हर एक पाप से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, जो गलत आपके लाइफ में आदतें हैं, जो आपको रोक रही है प्रभु में बढ़ने से, हो सकता है वो गुस्से की आत्मा है, वो जेलस की स्पिरिट है, वो गलत 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 चीज आपके लाइफ में कार्य कर, लालच की आत्मा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। जो लोग इस समय में बीमार हैं, इसी समय में अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू करें। हालेलुया, लगाओ जल्दी से उस अनॉइंटिंग ऑयल को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिनके पास अनॉइंटिंग ऑयल नहीं है, यदि आपके पास तेल है, कोई भी तेल, उसको रख लो, बोल में रख लो, कटोरी में रख लो, यदि नया पैकेट है तो रखो। हालेलुया, और उसे हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आजाद करेगा। तो कल भी आपने नई बोतल को लेकर आना है तेल का, यदि आपके पास नहीं है तो प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ। हालेलुया, हम प्रार्थना करती, जिन लोगों के हाथों में इस समय में तेल है, मैं उसे अभिषेक करती, मसा करती। परमेश्वर इसी वक्त ये जो साधारण तेल है, नॉर्मल तेल है, इसी वक्त यीशु का लहू होकर बदल जाए यीशु के नाम में, और अनॉइंटेड ऑयल एंड अनॉइंटेड वाटर होकर बदल जाए यीशु के नाम में। और जब इसे इस्तेमाल करें तो चंगाई देना। अब सभी जन उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगाना शुरू करें, सभी जन। और यदि आपके पास पानी है, हाले उसे पीना शुरू करें। अनॉइंटेड वाटर को यीशु के नाम में अभिषेक करते हैं, जो अपने शरीर में लगाओ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम, अभिषेक करो अपने माथे का। हालेलुया, अपने डॉक्यूमेंट पेपर, फोटो के पर भी लगा सकते हो थोड़ा सा। हालेलुया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए। इसी वक्त उस जो अनॉइंटिंग ऑयल को लगा रहे हैं, तेल को लगा रहे हैं, अभिषेक तेल को, जो यीशु का लहू है, हाले जो शरीर में अप्लाई करें, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक रसौली की स्पिरिट से आजाद हो जाए। इसी वक्त हर एक पथरी की स्पिरिट से आजाद हो जाए। इसी वक्त जो उनके हार्ट में दर्द होता है, सीने में दर्द हो, जो ब्लॉकेज है, खुल जाए यीशु के नाम में, खुल जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त दुष्ट आत्मा के काम, मौत की स्पिरिट से आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए, जिनको अजीब सा होता है, घबराहट होती रहती है, होली गोस्ट फायर इसी वक्त सारी चिंताएं दूर हो जाए, सारे टेंशनें दूर हो जाए, घबराहट दूर हो जाए, इसी वक्त समस्या दूर हो जाए, मुश्किलें दूर हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी, अपने गवाही के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमने अपने ब्लेस कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करना परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के लोग में कवर करते हैं, सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करते, इसी वक्त चंगे हो जाए। मैं छुटकारे की घोषणा करती, जो
देख नहीं पाते देखने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे। दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। और दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा शिव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लोग जाए, यीशु के लोग जाए, यीशु के लोग जाए। धन्यवाद यीशु। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, आउट 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 यीशु के नाम में। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए, पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते, बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, जिनके रुके हुए काम है यीशु के नाम में। हालेलुया प्रभु जी, इसी वक्त रुकावटें दूर हो जाए, चलने लगे, आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपके काम चलने लगे यीशु के नाम में। मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, परमेश्वर अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु जी इनके साथ रहना यीशु मसीह के लौ में कवर करते हैं। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। रास्ते को खोल दिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। बदल दिया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। जो फंसाने वाली चीजें, रोकने वाली, वहां पे यीशु के नाम में आजाद हो जा। होली गॉस्ट फायर फायर। जितने लोगों ने आपके पैसे को लूटा है, आप यदि प्रभु में बने हैं और खड़े हैं, प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, देखना वो किस तरह से भागते हुए आपका पैसा को वापस करने आएंगे। और वो आपका पैसा को अपने पास रख ही नहीं पाएंगे। जब तक वो आपके पैसे को रखे रहेंगे, तब तक उनके जीवन से वो श्राप नहीं जाने वाला, उनको लौटाना ही पड़ेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती इसी समय में जो लोगों ने आपके पैसे को ले लिया, खा लिया है, हाले दे नहीं रहे, यीशु के नाम में इसी वक्त वो दौड़ते हुए, भागते हुए यीशु के नाम में वो चले। और परमेश्वर अनुग्रह दे, ऐसा अनुग्रह दे कि भागते हुए आए और सारा पैसा जो भी इनका लिया है यीशु के नाम में पूरी तरह से वापस ही हो चुकी है। आपके इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु ने दिलवा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। जितनी रुकावटें दूर हो जाए, जमीन का केस से आजाद हो जाए, कोर्ट केस से आजाद हो जाए, जितने भी दुष्ट आत्मा शक्तियां काम कर रही है आजाद हो जाए। हालेलुया प्रभु, छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, कोर्ट केस से आजाद हो जाए, जो रुके हुए काम में बनने लगे, चलने लगे, आपकी जितने भी मशीनें बंद है यीशु के नाम में चलने लगे। पवित्र आत्मा शिवे 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 यीशु के नाम में। हालेलुया। जिनके पास घर नहीं, घर के सब ब्लेस करते हैं। हालेलुया। रास्ते को खोल दे परमेश्वर, के काम को ब्लेस करते हैं, आगे हाथे के काम को ब्लेस करते। बंद दरवाजा आशीष के खोल जाए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए अपना टाइथ, अपनी ऑफरिंग को निकाल रहे हैं, परमेश्वर पिता उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देना, सब कुछ पूरा करना। मिरेकल की हम घोषणा करते हैं प्रभु। जिनके फाइनेंस में बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ परमेश्वर, हर एक लोन वाली जिंदगी से आजाद कर, कर्ज से आजाद कर, इसी वक्त कर्ज के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक सुसाइडल स्पिरिट जो सुसाइड कराने की कोशिश कर रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, सुसाइडल के स्पिरिट से आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहां जहां जाते हैं प्रभु जिनके साथ रहना यीशु मसीह के लो में कवर करते हैं। मदद और सहायता करो, अनुग्रह, शांति दो, तसल्ली दो और बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह दो प्रभु जी, शांति दो प्रभु जी, तसल्ली दो परमेश्वर पिता, और अगुवाई करो परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता, मदद करो परमेश्वर पिता, सहायता करो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसी वक्त परमेश्वर जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए, हर एक लालच बीमारी छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। जो बच्चे बीमार है चंगे आजाद हो जाए। जितने फॉरेनर हैं, फॉरेन में रहते हैं, पवित्र आत्मा शिव आपके PR की घोषणा करती परमेश्वर। इनके डॉक्यूमेंट्स पेपर को मैं ब्लेस्ड करती हूँ। पवित्र आत्मा शिव रखो रखो अपने हाथों में अपने डॉक्यूमेंट को। PR की घोषणा करती, परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट जॉब ब्लेसिंग्स की घोषणा करती, प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार है, बीजों को बोने के लिए तैयार है, भवन की जमीन का जो लोग बोझ उठाते हैं प्रभु उनके बोझ को उठा और रास्ते को खोल दे परमेश्वर पिता। गवाही के साथ खड़ा कर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला प्रभु धन्यवाद करते हैं। यीशु के लो में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका आगमन बहुत नहीं इकट्ठे कर तैयार करना आज ही परमेश्वर। आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, बोलो आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपने गवाही को देने
देना ना भूलें। अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं और लगातार प्रार्थना बढ़ते चले जाए। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की जो 4th चर्च एनिवर्सरी है उसमें इनवाइट करते हैं। आप सभी ने आना है, किसी में घर में नहीं बैठना है। सचमुच में जब ऐसा अभिषेक सदनगी के अंदर आएंगे आगे बंधन टूटेंगे और इस समय में आपको अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा और विशेष आपके लिए प्रार्थना होगी और अब खुद देखना आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। तो खुद आना और भी लोगों को लेकर आओ, विश्वास के साथ लेकर आओ। प्रभु किस तरह से आजाद करेगा, हालेलुया, आप सोच नहीं सकते। प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, अपने भेंट अपने बीजों के द्वारा प्रभु की महिमा करें। और जो लोग 25 जुलाई की खाने का, राशन का, टेंट का, हर एक चीजों का जो बोझ उठाना चाहते हैं वो आगे आए और चर्च में आकर आप स्पेशल सीड अपने बीजों को एनिवर्सरी के लिए बो सकते हैं, खाने के लिए बो सकते हैं, हर एक चीजों के लिए। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जब बोझ उठाना चाहते हैं वो भी आकर हमसे बात कर सकते हैं। भवन की जमीन के लिए जो भी आप करना चाहते हैं प्रभु के भवन में आकर आप कर सकते हैं अपने स्पेशल। और इस 25 जुलाई के मीटिंग में स्पेशल सीट मीटिंग है और नॉटिंग ऑयल मीटिंग है, लैंड एंड प्रेयर होगी। तो सचमुच में स्पेशल सीट को तैयार करके रखें, अपने आत्मिक जीवन में प्रार्थना की भी तैयारी करें और कि जब मैं जाऊंगी तो प्रभु मुझे छुएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। तो सभी हर चीजों में तैयारी में रहना है और देखो प्रभु का आत्मा जुम्बश करेगा और अद्भुत रीति से आप आजाद होंगे। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को अच्छा मसीह की सभी जन बोले हालेलुया।